नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। गोरखपुर में जो वारदात हुई है उसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। नीट की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय दीपक गुप्ता की हत्या ने हर किसी के दिल को दहला दिया है। सोमवार देर रात 3 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे गौकशी करने वाले तस्करों ने गांव में हलचल मचाई। पशुओं को खोलने और डीसीएम में भरने की सिलसिला पहले से चलता आ रहा था। ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई नई घटना नहीं थी। लंबे समय से गौकशी करने वाले गिरोह इस तरह 3-3 डीसीएम लेकर आते थे, पशुओं को लादते थे और रातों रात कसाई खानों तक पहुंचाते थे। वहां इनका अवैध कटान होता था और इसका काला कारोबार खुलेआम चलता था। सवाल यही है कि इतनी बड़ी गाड़ियों का गांव पहुंचना क्या पुलिस और प्रशासन की नजर से बचा हुआ था या फिर पुलिस की मिली भगत से यह सब होता रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस इन तस्करों से महीनों से हफ्ता वसूल करती है। यही वजह है कि तस्कर इतने बेखौफ होकर काम करते रहते थे। सोमवार की रात जब तस्कर पहुंचे तो पशुओं की आवाज, गाड़ियों की गड़गड़ाहट, लोगों की नींद टूटी। ग्रामीणों घरों से बाहर निकले। दीपक गुप्ता भी उन आवाजों को सुनकर बाहर आया। वो भीड़ के साथ तस्करों का पीछा करने लगा। भागते भागते तस्करों की एक गाड़ी कीचड़ में फंस गई। ग्रामीणों और तस्करों के बीच आमना सामना हो गया। पथराव शुरू हो गया। माहौल अफरा तफरी में बदल गई। इसी दौरान तस्करों ने दीपक को पकड़ लिया और जबरन अपनी गाड़ी में बैठा लिया। गांव में हड़कंप मच गया। कुछ घंटों बाद दीपक का 104 किलोमीटर दूर सरैया गांव से मिला। उसका सिर कुचला हुआ था। खून से लथपथ हालत देखकर गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव के लोगों का कहना है कि अगर पुलिस ने पहले ही ऐसे गिरोह पर कार्रवाई की होती तो आज दीपक जिंदा होता। दीपक की मौत पुलिस प्रशासन की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आया है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि पुलिस चौकी में तैनात अधिकारी इन तस्करों से समझौता किए बैठे थे। रात दिन डीसीएम निकलते रहे लेकिन चौकी इंचार्ज और पुलिसकर्मी आंखें मूंदे रहे। यह मिली भगत नहीं तो क्या है। घटना के बाद गोरखपुर के एसएसपी राजकरण नयन ने सख्त कार्रवाई करते हुए जंगल भूषण चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सस्पेंशन से दीपक की जान वापस आ सकती है? क्या इस कार्रवाई से उस मां का दर्द मिट सकता है जिसने अपने बेटे को डॉक्टर बनते देखने का सपना देखा था? गोरखपुर पहुंचते एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने मामले की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है और एसटीएफ की टीम को तस्करों की तलाश में लगाया गया है। गांव वालों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं है। लोगों का कहना है कि जब तक सभी तस्करों की गिरफ्तारी नहीं होती और उन्हें सख्त से सख्त सजा नहीं दी जाती तब तक यह आंदोलन रुकेगा नहीं। यहाँ यह सवाल उठना लाजमी है कि गोरखपुर में जैसे संवेदनशील जिले में पुलिस इतनी बड़ी गतिविधि को कैसे अनदेखा करती रही। क्या यह संभव है कि 3-3 डीसीएम रात में गांव में घुस जाएं और पुलिस को भनक तक न लगे, या फिर पुलिस जानबूझकर आंखें मूंद रही हो क्योंकि इसका हिस्सा इन तस्करों से पहले ही तय था? यही वजह है कि ग्रामीणों का आक्रोश सिर्फ तस्करों पर नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन पर भी है। दर्शकों, जब यह मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को तलब किया और कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि गोकशी करने वाले गिरोह प्रदेश में कहीं भी सक्रिय है तो उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा कि पुलिस की मिलीभगत अगर सामने आई तो न सिर्फ सस्पेंशन बल्कि बर्खास्तगी और जेल तक की कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ सवाल जनता के मन में यही घूम रहा है कि समय रहते अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो क्या दीपक गुप्ता की जान बच सकती थी? क्या चौकी इंचार्ज और पुलिस टीम ने अपना कर्तव्य निभाया होता? क्या तस्कर इतने हिम्मती हो पाते? आखिर क्यों प्रशासन बार बार तभी जागता है जब कोई मासूम अपनी जान गंवा देता है? आज दीपक का परिवार सदमे में है। उसकी मां बार बार यही कह रही है कि मेरा बेटा
मुझे वापस चाहिए। उसका सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन उस सपने को इन गोकशी करने वाले निर्दयी तस्करों ने कुचल दिया। गांव में मातम का माहौल है। हर कोई यही कह रहा है कि दीपक की शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इस घटना ने यह साफ कर दिया कि गोकशी करने वाले गिरोह ने न सिर्फ प्रदेश की शांति कानून व्यवस्था के खिलाफ खतरा है, बल्कि युवाओं की जिंदगी भी निगल रहे हैं। यह सिर्फ दीपक की हत्या नहीं है, यह पूरी व्यवस्था पर सवाल है, यह पुलिस पर सवाल है, यह प्रशासन पर सवाल है, और यह उन अधिकारियों पर सवाल है जो सालों से ऐसे गिरोहों गतिविधियों को नजरअंदाज करते रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन जरूर सख्त है, लेकिन असली न्याय तभी होगा जब सभी आरोपी जेल में होंगे, उन पर सख्त धाराएं लगेंगी और उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि फिर कोई भी तस्कर इस तरह की हरकत करने की हिम्मत ना कर सके। तो दर्शकों, यह थी गोरखपुर की घटना, गोरखपुर का कांड, जो गौ तस्करों ने एक नीट विद्यार्थी 19 साल के बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या इसलिए किया क्योंकि उस बच्चे ने गौ तस्करों के खिलाफ पूरी तरह से उनको खदेड़ने का काम किया था, और उस दीपक गुप्ता को जबरदस्ती गाड़ियों में बिठा ले गए, और जिससे दीपक गुप्ता को ले जाकर कुछ दूरी पर उसे मारकर फेंक दिया गया। तो दर्शकों, यह भी घटना उन्हीं चोरों से है जो चोरों का पूरी तरह से सक्रियता हर इलाके में, हर उत्तर प्रदेश में बना हुआ। कहीं गौ तस्कर चोरी करने पहुंच जाते हैं, कहीं चोर घरों में कूद जाते हैं, कहीं लोग रास्ते में लोगों को लूटपाट करते हैं। यह घटना उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से लोगों को डरा रही हैं कि कहीं इस प्रकार की घटनाएं लोगों को पूरी तरह से दहशत में न डालें। उत्तर प्रदेश की पुलिस भी चौकन्ना है। योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में आदेश भी दिए हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। अगर कोई भी पुलिस इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई हो, बख्शा नहीं जाएगा, उसे भी जेल भेजा जाएगा। तो दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे हम आप तक ये खबरें पहुंचाते रहें। दूसरी चीज हम आपसे कहना चाहेंगे, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। और तीसरी चीज आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे व्हाट्सएप लिंक हमने आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको प्रेस करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप से जुड़ने से आपको फायदा होगा कि हर पल की खबरें, हर अपडेट खबरें आपको बराबर पहुंचती रहेंगी। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।